बैक नाज़रीन, वॉइस ऑफ अमेरिका की सेंट्रल एंड एशिया की डायरेक्टर आशा तंजीम साहबा और प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब मुझे ये बताइएगा, दो बड़ी चीज़ें हैं। वो जंग ख़त्म करने की बात करें, दो बड़ी जंगें इस वक्त हैं, यूक्रेन और गज़ा। ये बताइएगा कि इसराइल पर वो उन्होंने, ठीक है, इब्राहिम एकॉर्ड भी किया था एक वक्त में और मशरक़ वस्ता के ममालिक को करीब लेके आए थे इसराइल के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने यरूशलेम में जब एम्बेसी यूएस वो डिस्पाइट के उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। एक तो गज़ा पर उनकी पॉलिसी आपके ख्याल में क्या हो सकती है, क्या जंगबंदी हो सकती है? और फिर यूक्रेन जो है वो तो दावा करते हैं कि उनके दोस्त हैं। आज उन्होंने ट्वीट भी की। जी, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और मैं मुश्किल सी बात करूँगा लेकिन अहम है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ही हैज़ रिकास्ट हिमसेल्फ एज कि जी मैं कैंडिडेट ऑफ पीस हूँ। आज उन्होंने उसमें तकरीर में भी 2-3 बार जी, और मेरी दुआ ये है और मेरी ख्वाहिश ये है कि ही सीरियस अबाउट इट, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये बिलीव करना। अच्छा, और ख़ुसूसन जो आप गज़ा की बात कर रहे हैं, देखिए इब्राहिम अकॉर्ड जो थी वो कोई प्रो पैलेस्टाइन चीज़ नहीं थी जी। उससे अगर किसी को निकाला गया था, और वो जो फंसी हुई भी है वो उसी मसले पे भी है। उनका कॉन्सेप्ट ऑफ पीस, उनके क्रिटिक्स ये कहेंगे, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ पीस इन गज़ा इज़ कि गज़ा से जब फ़लस्तीनी ख़त्म हो जाएंगे तो अमन आ जाएगा। मैं ये बड़ी मुश्किल सी एक दिल दहलाने वाली बात है। उनकी जो लास्ट रैली थी उस पे जो उनके ओपनिंग स्पीकर थे जुलियानी, जो उनके स्पोक्समैन भी हैं और उनके वकील भी हैं, उनकी तकरीर ये थी कि हर फ़लस्तीनी बच्चा जो है वो 2 साल की उम्र में अमेरिका को हेट करना उसे सिखाते हैं, इसलिए उसका जो कत्ल है वो जायज़ है। Now Trump hasn't said that, but that is what his people are saying. So ये बिलीव करना, अच्छा, now इट कुड बी कि जंग खत्म हो जाए, लेकिन उनका वो जो कॉन्सेप्ट है वो नेतन्याहू वाला है। अच्छा, कि जंग खत्म तब होगी जब ये मसला जो है हल होगा। नेतन्याहू ने बड़ी जबरदस्त ट्वीट भी किया। अच्छा डॉक्टर साहब, नेतन्याहू इज हिज फ्रेंड जी, और उनके जो सबसे पहले मुबारकबाद देने में जो राइट विंग के 5 उनके काबीना के मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, बिल्कुल उन्होंने। अच्छा, अब यूक्रेन पे, यूक्रेन आई थिंक ही विल रियली ट्राई के डाउन प्ले हो, और इसीलिए मेरे ख्याल में आज की जो रात है वो यूरोपियन मुल्कों के लिए बड़ी भारी होगी कि नेटो के साथ क्या होगा। पहले ही वो नेटो से एक शर्त पे री दिखाते हैं, बाइडन ने आके उसको वापस रिवाइव किया था। सो यकीनन यूक्रेन के हवाले से आई थिंक ट्रम्प का एटीट्यूड तकरीबन वैसा है जैसा अफगानिस्तान के बारे में, नॉट इंटायरली। वो ये नहीं है कि एंटी यूक्रेन, लेकिन आई डू थिंक ही विल ट्राई कि मैं जंग जो है उसको खत्म करने की कोशिश, और शायद वो प्रेसिडेंट पुतिन की टर्म्स पे खत्म करवा दे। प्रेसिडेंट पुतिन की टर्म्स पे शायद वो प्रेसिडेंट पुतिन को भी पुश कर सके। ही थिंक्स के वो पुश कर सकते हैं, पुतिन थिंक्स के वो पुश कर सकते हैं। एक चीज जरूर होती है, देखिए किसी भी प्रेसिडेंट की सेकंड टर्म, लेकिन खुसूसन इस प्रेसिडेंट की जो एक बार हार के वापस आया जी, सेकंड टर्म लेगेसी के बारे में होती है। और ट्रंप का तो हमें ये पता है कि उनका वाहिद इंटरेस्ट इज ट्रंप और उसका इमेज। तो इन अ वे आप होप ये कर सकते हैं, अगर आप होप करना चाहें, कि उनका अब जो हदफ है वो ये है कि मेरा हिस्टोरिकल इमेज क्या होगा। एंड आज की तकरीर में द ओनली थिंग दैट सरप्राइज्ड मी वाज कि उन्होंने कितनी बार पीस वाला जुमला बोला, जिसका मतलब ये है कि वो ये समझ गए हैं कि मैं इस जुमले से वोट जीत सकता हूं, और ये समझ गए हैं कि हैरिस की हार के पीछे, जो आपने आयशा सवाल पूछा, उसका फ्लिप सवाल ये कि हैरिस क्यों हारी। एक इसलिए कि वो कमजोर कैंडिडेट थी, मैंडेट लेके तो नहीं आई, अगला हट गया तो उसकी जगह आ गई। दूसरा ये कि उनके सर के ऊपर बाइडन का बोझ था, गजा का बोझ था, फ्रस्ट्रेशन थी, एंड आई थिंक ट्रंप माइट हैव लर्न्ड दैट। आशा, यही सवाल आपसे, पहले गजा पे और फिर यूक्रेन पे आपकी टेक, चूंकि वो जंगबंदी की बात कर रहे हैं। देखिए, गजा पे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, या यूक्रेन पे भी, पर गजा पे ज्यादा, किसी भी इंतखाब से पहले, चाहे वो उस वक्त सदर ट्रम्प भी सदर होते या बाइडन, कामला हैरिस का मसला ये था कि वो बाइडन की वाइस प्रेसिडेंट थी। एक सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट होते हुए वो एक प्रेसिडेंट की पॉलिसी से अपने आप को बिल्कुल तो अलग नहीं कर सकती थी, और हमने देखा कि उन्हें कई सवालों में मुश्किल भी पेश आई। जब लोगों ने कहा जी आप क्या मुख्तलिफ करेंगी, तो वो ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कह पाई कि वो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट थी। अब इलेक्शन से बिल्कुल पहले अमेरिका में 2 बड़ी लॉबीज थी। एक हमने देखा मिशिगन में मुसलमानों की, मगर एक इजराइल की बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर लॉबी है अमेरिका में। वोट, फंडिंग, यहाँ पे लोकल उनकी सपोर्ट, अगर बहुत खुल के किसी भी साइड पे वो बात करती
या प्रेसिडेंट ट्रम्प भी करते तो उसका इलेक्शन में फौरन से फॉल आउट नजर आता। इलेक्शन के बाद अब अगला इलेक्शन जो है वो 5 साल दूर है, जैसे आदिल साहब ने कहा कि लेगेसी के बारे में होती है सेकंड टर्म। तो इसलिए अब किसी भी इश्यू को पुश करना प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए आसान है। इस वक्त अगर उनसे कोई लॉबी नाराज भी हो जाती है, लेट्स से वो इजराइल पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर डालते हैं और इजरायली लॉबी नाराज हो जाती है, 5 साल पॉलिटिक्स में बहुत लंबा अरसा है, वो उसके बाद उनको देखेंगे, मना लेंगे। या मुसलमान नाराज हो जाते हैं तो मिशिगन के वोट ने, ठीक है मिशिगन में फर्क डाला लेकिन ओवरऑल फर्क नहीं डाला। अगर वो मिशिगन जीत भी जाती तो ओवरऑल फिर भी हार जाती। तो हमने ये देखा कि हमने जो मिशिगन के सियासतदान है, जो वहां के सेनेटर्स और कांग्रेसमैन है, शायद अब वो मुसलमानों के वोट को ज्यादा तवज्जो देंगे, लेकिन मिशिगन का वोट तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता अगर दूसरी जो ब्लू वॉल स्टेट्स हैं उसमें कमला हैरिस जीत रही होती। जहां तक यूक्रेन की बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक रैपो है जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन का बिल्कुल नहीं था। तो शायद वो ऐसे मामलात पे उनसे बात भी कर पाए जिस पे प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं कर पाए थे। जी आदिल, आप मेरा ख्याल है कुछ पूछना भी चाह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपके पास दोबारा तो आदिल साहब, टाइम हमारे पास इतना नहीं है लेकिन सवाल बड़े ज़्यादा हैं। इनकी जो यूएस की जो पॉलिसी है इंडो स्पेसिफिक है और स्पेशली साउथ एशिया की, अब उसमें इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाइना को कंटेन करना जो है ये पहली प्रायोरिटी जो बाइडेन की भी थी, इनकी भी होगी। अब ऐसे में अगर तो चाइना पर ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, पाकिस्तान के लिए चैलेंज क्या होगा? एक चैलेंज तो ये है कि बानी पीटीआई को रिहा करना है ना, लेकिन अब पहले सारे चैलेंज तो ये पाकिस्तान की चैलेंज पाकिस्तानी है जी। मेरे ख्याल में बाहर के चैलेंज ढूंढना कम करें। आपके पास कमी है चैलेंजों को कि आप अमेरिका में ढूंढ रहे हैं, अपने आप के पास काफी है। मैं अगर आपका कैमरा आप पे फोकस कर सके, आपके पीछे एक स्क्रीन है जिसके आप पे आपके प्रोग्राम का नाम लिखा है, उसके पीछे एक नीली दीवार है जिस पे खबरें लगी हुई है जी। आपके सर के बिल्कुल ऊपर जो खबर लगी हुई है, आई एम रीडिंग दैट सेज रैलीज कंडेम ट्रम्प्स थ्रेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। ये मेरे ख्याल में 8 साल पुरानी, कुछ 7 साल पुरानी खबर है, राइट? सो आई थिंक दैट रियलिटी रिमेन्स। इस वक्त पाकिस्तान की अमेरिका जो है वो पाकिस्तान अमेरिका के रेडार पे नहीं है, ठीक, और ट्रंप के रेडार पे नहीं है। तो ये सोचना कि वो पिछले हफ्ते इमरान खान के बारे में सोच रहे थे, वो अपनी बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो इमरान खान के बारे में तो नहीं सोचेंगे और ना पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, ना नवाज शरीफ के बारे में सोचेंगे। नाउ हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट मुल्क है, 250 मिलियन पीपल हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारा रीजन इंपॉर्टेंट है, तो हम पे नजर होगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की वैल्यू फॉर अमेरिका जो है वो न्यूसेंस वैल्यू है कि यार यहाँ कोई मसला ना हो जाए। हैविंग सेड दैट, क्योंकि आप बाद में मुझसे ये पूछेंगे, मैं अभी बता देता हूँ, अगर किसी और वजह से आप डील कर लेते हैं और इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं, गोश हो जाते हैं, तो मैं गारंटी कर देता हूं कि पहला शख्स होगा डोनाल्ड ट्रंप जो कहेगा मैंने कराई। अच्छा। और मुझसे बेहतर कोई नहीं करा सकता क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी वो। लेकिन पीटीआई की सियासत का क्या होगा? वो नहीं, बट ठीक है, उनके लिए भी ठीक है। आई थिंक इन अ वे, देखें आपके हमारे दूसरे सियासतदानों के भी और इमरान साहब की भी, ट्रंप साहब को खुशामद पसंद है, उनको पसंद है कि लोग कहें कि तुमसे बड़ा अच्छा कोई नहीं है, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा ज़हीन कोई नहीं है। सो दे ऑल अंडरस्टैंड एंड अमेरिका इज अ मेजर पावर। सो पोलिटिकली एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी स्टेट डिपार्टमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर होने का। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उनको बैठे बैठे ख्याल आ गया या किसी ने उनको एक शय दे दी और उन्होंने आधी रात को किसी से पूछे बगैर एक ट्वीट कर दी पाकिस्तान के बारे में, तो वो छींक मारेंगे, आपको जुकाम हो जाएगा, सारे का सारा आपका मीडिया चीखेगा, राइट? खबर बन जाएगी। सो अमेरिका इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, उसके कई मुहर्रिकात हो सकते हैं, लेकिन एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ये सोचना कि जनाब अमेरिकन जो हैं कल वो मीटिंग करेंगे कि हमने पाकिस्तान और इमरान खान या पीटीआई या नवाज शरीफ के बारे में, ऐसा नहीं, वो नवाज शरीफ के बारे में भी लोग कुछ कहते हैं ना कि जी वो गए हुए अमेरिका क्योंकि इलेक्शन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आयशा, यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, बल्कि आप तो 2 साल पहले हमारे एक प्रोग्राम में ये कह चुकी हैं कि हम अभी उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं रहे, विड्रॉवल के बाद हम रेडार पे नहीं है अमेरिका के। अब आपकी इस पर क्या टेक है? और दूसरा, जो तहरीक इंसाफ के बड़े दोस्त जो खुश हो रहे हैं, उनकी खुशी में क्या कोई वजन है? देखिए, एक तो जो आदिल साहब ने कहा है वो एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा है, और मैं तो
نے खुद ही बताया कि मैं तो 2 साल से ये कह रही हूँ, जब से अफगानिस्तान से अमेरिका ने विथड्रॉ किया है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था अफगानिस्तान से अमेरिका के विथड्रॉल में, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था तालिबान की हुकूमत में आने में, क्योंकि ज़ाहिर है हमने काफ़ी सपोर्ट किया था अफगान तालिबान को। लेकिन ये बात सही है कि जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, पाकिस्तान का रोल अमेरिका के लिए बहुत मिनिमल हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान की माज़ी में भी जो इम्पोर्टेंस अमेरिका के साथ रही है, वो ट्रांज़ैक्शनल ज़्यादा रही है, जब अमेरिका को उस खित्ते में ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की। जो हमारे ज़रूरत। यहाँ पे लोग हैं जो कि खुशियाँ मना रहे हैं, देखिए पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे डिवाइडेड है और यहाँ पे हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं, बल्कि एक्चुअली वो खुद तो ये नहीं कहते कि वो पीटीआई के लोग हैं, यहाँ पे एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी उन्होंने बनाई है, पाक पैक, जिसके बारे में जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप को एंडोर्स किया था, लेकिन अगेन वो सारे पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट नहीं करती। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादातर डिवाइडेड है, पाकिस्तानी कम्युनिटी हिस्टोरिकली डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करती आई है। और लेकिन ये कि जहां तक हमारी इत्तलात हैं, कुछ ऐसा भी हुआ था कि जब वो आउटरीच कर रहे थे दोनों कैंपेन्स को, तो कामला हैरिस की कैंपेन से उनको कोई बहुत इंपॉर्टेंट शख्स मिलने नहीं आया, और शायद सदर ट्रंप की कैंपेन से उनको जो लोग मिलने आए थे वो ज्यादा हायर रैंकिंग थे, तो उनको ये लगा कि शायद इस प्रेसिडेंसी में या इस कैंपेन में हमारी बात ज्यादा सुनी जाएगी। लेकिन वही बात है कि अभी अमेरिका में इतना इंटरनल फोकस होगा, देखें इकोनॉमी, इलीगल इमिग्रेशन, जी। जिसके बारे में सदर ट्रंप कह चुके हैं कि द बिगेस्ट मैस माइग्रेशन इन अमेरिकन हिस्ट्री, वो उनके वादे, फिर यूक्रेन की जंग, फिर गजा की जंग, तो अभी पाकिस्तान उनके अपने रेडार पे तो बहुत दूर है। आयशा तंजीम, प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, यूएस इलेक्शंस रिजल्ट्स अभी आ गए हैं, कवरेज जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद आपको फ्लोरिडा और वाशिंगटन डीसी लिए चलेंगे, हमें इरम अब्बासी और रहमान बुनीरी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।